वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आइए आज हम आपको दिस दैट दिस दोस्त का नया बेसिक बताएंगे। दिस दैट दिस और दोस्त का नया बेसिक। आप छोटे बच्चों में दिस दैट दिस दोस्त सुने होंगे कि यह एक गाय है, वह एक भैंस है, ये किताबें हैं, कि इस तरीके का तो ट्रांसलेशन आप जानते हैं। लेकिन इसी के प्रयोग में, दिस दैट के प्रयोग में मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ इसके चीज का क्या लगेगा और वह ट्रांसलेशन गलत कर देते हैं। यह बेसिक इंग्लिश में बोला भी जाता है, नॉर्मली सब लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं तो इसका प्रयोग होता है, वो आपको पता नहीं होता। आज हम उसी को आपको बताएंगे ना, दिस और दैट दिस का। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दिस दैट दीज, चलिए हम इसको साथ में रख देते हैं। दीज दैट दीज, इसका मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब वह, इसका मतलब ये आप छोटे बच्चों में छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। इस तरीके का छोटे बच्चों जो है क्लासों में पढ़ा होगा कि दिस माने यह होता है, दिस माने ये होता है, दैट माने वह होता है और दोज माने वे होता है। इस तरीके का आप बनाने के लिए आपको आसान से बना लेते हैं कि दिस है कार है तो दिस इज ए काउ, वह एक कलम है दैट इज ए पेन, ऐसा बनाते हैं आप। ये गाय हैं, दीज आर काउज, वे भैंसे हैं, दोज आर बफेलोज। लेकिन यह अनुवाद इसके लिए हम अलग बताएंगे, जो आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिएगा, दिस का मतलब होता है, हम मान लेते हैं दोनों को ये और ये दोनों मान लेते हैं वो। बस हमको ये जानना होगा कि दिस और दिस का प्रयोग नजदीक की एक वस्तु के लिए की जाती है, नजदीक के समीप के एक वस्तु के लिए, और दैट का और दोज का प्रयोग दूर के। जैसे हम मानते हैं, ये मेरा हाथ देख रहे हैं, हाथ में फैला दे रहा हूं इतना, अगर इतना हाथ में फैला दूं या मैं इधर से फैलाता हूं, अगर इतना से मैं टच कर लेता हूं, छू लेता हूं, मतलब एक जाहिर सी बात है मेरे पास समीप में, या मैं ऐसा स्थान देखता हूं, मैं जाऊं वहां टच भी कर लूं, तो वहां समझिए कि दिस का प्रयोग है, दिस का प्रयोग है। लेकिन एक से अधिक से होगा तो दिस और एक होगा तो दिस का प्रयोग। लेकिन जब यही चीज हम करें दूर, कि मैं वो किताब पढ़ूंगा, मैं वह किताब पढ़ूंगा, मैं वहां जाऊंगा, या ऐसे तरीके करने की दूर बहुत हो जा रहा है ना, तो आप इस तरीके का अनुवाद को बनाएगा दोज और दैट लगाकर। जैसे कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं वह आदमी को जानता हूं, मैं वह आदमी, मैं वो आदमी को जानता हूं, मैं वो लड़की को जानता हूं। इस तरीके अगर आएगा तो समझिए कि वहां पे कि यह ट्रांसलेशन का अनुवाद हम इस प्रकार से बनाएंगे कि दिस और दीज होगा तो एक वस्तु के लिए, जो कहने का मतलब है कि दिस का प्रयोग नजदीक की एक वस्तु, दीज का प्रयोग नजदीक के एक से अधिक हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं, मैं ये किताब पढ़ूंगा, मैं ये किताब पढ़ूंगा, यह किताब या फिर ये किताब बात एक ही हुआ। ये नहीं कि ये किताब, यहां तो मैं ये तो बोला ना हूं मैं ये किताबें पढ़ूंगा, तो जाहिर सी बात है आई विल रीड दिस बुक, इस तरीके का। अब कहते हैं मैं वो किताब पढ़ूंगा, मैं वो किताब पढ़ूंगा, अर्थात जाहिर सी बात है दूर है ना, तो दूर है तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, आप आई विल रीड दैट बुक, ऐसे बनाएंगे। ये जाहिर सी बात है कि आप देख रहे होंगे, अगर मैं ये कह देता कि मैं ये किताबें पढ़ूंगा, आई विल रीड दिस बुक्स हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मैं वो किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड दैट बुक, और मैं वो किताबें पढ़ूंगा तो आई विल रीड दोज बुक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज है यहाँ, अगर एक चीज रहेगा तो यहाँ पर दिस का प्रयोग करेंगे, और जो है एक से अधिक हो तो दीज का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप इसका बाद हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो नॉर्मल चीज हुई कि मैं यह किताब, मैं उस आदमी को जानता हूं, अब ऐसा तरीके का, मैं इस लड़के ने इस लड़के को इस गली में पीटा, इस इन उन आता है तो कैसे बनेगा, उसका मतलब रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिससे जिस प्रकार का टेंस रहेगा उस प्रकार को मैं टेंस पढ़ाया हूं। देखिए, अगर ये यहाँ फिर से बताते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर दिस रहेगा ना, इसको हम इस पढ़ते हैं, इसको हम इन पढ़ते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं उस पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वो। एक नया स्ट्रक्चर
कि दिस को इस भी कहा जाता है, दिस को इन, दैट को उस और दोज को उन भी कहा जाता है। अगर इस तरीके का जैसे कहा दे मैं उस आदमी को जानता हूं, मैं उस आदमी को जानता हूं, ठीक है, अगर ऐसा आता है तो आई जाना प्रेजेंट टेंस से जानते पड़े हैं, आई नो दैट, ठीक। अगर इस आप कह रहे हैं मैं इन आदमियों को जानता हूं, मैं इन आदमियों को जानता हूं, देखिए आदमियों में बहुवचन हो गया है, आई नो, इनका स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, एक से अधिक वस्तु के लिए दीज, दीज, और आदमी को क्या करेंगे आप, मेन, इस तरीके का बनेगा। मैं इन आदमियों को जानता हूं, आई नो दीज मेन। अगला है, आगे अगर देखते हैं, मैं उस आदमी को उस गली में देखा, इसका मतलब कैसे बनेगा, देखिए देखा, खा की आवाज किसकी आ रहा, आई की आवाज आ रहा, पास्ट एडेप्टेड, तो आई सा, ठीक, आई सा देखा, किस उस आदमी, उसके लिए दैट लगा दो, आदमी का मैन लगा दो, आई सा दैट किस गली में, इन दैट स्ट्रीट, स्ट्रीट माने गली, बस हो गया, आई सा दैट मैन इन दैट स्ट्रीट। देखिए आई सा मैंने देखा उस आदमी को, मैं उस गली में, अब बन गया सब। इस तरीके का अनुमान आप ऐसे बनाओगे, ताकि आपको दो चार और हम बताते हैं तो आप बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं मैं उस आदमी को पीटूंगा, तो आई पीटूंगा, फ्यूचर आई विल बीट दैट मैन। तो इस उस इन उनका स्पेलिंग भी यही होता है जिस देश, लेकिन बच्चे सब कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसे मान के कहते हैं रमेश उन लड़कियों को इस गली में पीटा। अगर ऐसे आ जाए रमेश उन लड़कियों को इस गली में पीटा, देखिए उन भी आया यहां इस आ गया, तो कैसे बनाएंगे इसका अनुवाद, रमेश पीटा, पास इनएक्टिव बीट बेटर, ठीक। उन की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, उन दोज, लड़कियों का गर्ल्स, कहां पीट रहा है, इन, इसका दिस स्ट्रीट, रमेश बेट दोज गर्ल्स इन दिस स्ट्रीट। इस तरीके का अनुवाद ऐसे बनता है, ठीक। आगे हम बताते हैं, एग्जांपल और देखते हैं, रमेश उस आदमी को इस कमरे में बुलाता है, रमेश उस आदमी को इस कमरे में बुलाता है, कि इसमें उस आ गया, इसमें भी इस आ गया। इस तरीके का अनुवाद आप कैसे बनेंगे, रमेश बुलाना का प्रेजेंट टेंस का काल से लगा दीजिए, उस आदमी को दैट मैन, इस कमरे में इन दिस रूम, रमेश कॉल्स दैट मैन इन दिस रूम। इस तरीके का अनुवाद ऐसे बनेगा। चलिए और देखते हैं, देखिए थोड़ा और बड़ा चलते हैं, और बड़ा चले थोड़े प्रकार से, सबका आ जाए उसमें, तो और बड़ा थोड़ा हम देखते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले थोड़ा और लिख लें, मैं उस कार को खरीदूंगा, मान लीजिए वह उस कार को खरीदेगी, वह उस कार को खरीदेगी, का तो ये भी बोल रहे हैं सर, आप आइए वाला ही बना रहे हैं, तो सी विल बाई उसका दैट कार, बन गया, बस कुछ नहीं करना है आपको कुछ, सी विल बाई दैट कार, वह उस कार को खरीदेगी। ताकि मैं उस कार को नहीं चलाऊंगा, मैं उस कार को नहीं चलाऊंगा,
अब कैसे बनेगा, आई विल नॉट ड्राइव दैट कार, ऐसे बनाएंगे आप। आई विल नॉट ड्राइव दैट कार, मैं उस कार को नहीं चलाऊंगा। फ्लावर चलते हैं आगे, जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। मैं इन लड़कियों को उस गली में देखा। अब ऐसा है जब आई सा पास्ट में बेटे आई सा इन लड़कियों, इन मतलब कि दीज गर्ल्स, कहां देखा, उस गली में, तो इन दैट स्ट्रीट ऐसे बनेगा। इस तरीके का वर्ब ऐसे बनता है। आगे देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। आप थोड़ा सा एक थोड़ा पूरा लाते हैं उसी एग्जाम्पल में, बहुत बड़े से आपको आगे देखिए जैसे आ जाए। इस लड़के ने उस लड़के को, इस लड़के ने उस लड़के को इस गली में पीटा। अब देखिए इस इसमें उस इसमें इस इसमें दोनों तीन ठो आ गया, तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना। इसका स्पेलिंग होता है दिस, आप जानते हैं दिस बॉय। सब बच्चे कंफ्यूज है, इस लड़के बोले हैं सर, इस दिस बॉय लगा रखा। अब आपको बताया हूं दिस के साथ एक ही वस्तु का होगा अनुवाद होता है, तो दिस के साथ बॉय लगेगा, ना कि यहाँ पे दिस लगेगा, क्योंकि इसके साथ एक ही वस्तु के होता है। इस लड़के में यहाँ एक ही लड़का का बात हो रहा है, तो दिस बॉय पीटा पास्ट नेगेटिव बेट। ठीक, अब कहां पीट रहा है, उस लड़की को और उस लड़के को, दैट बॉय इन दिस स्ट्रीट, ऐसे बनेगा। आगे कह दे कि उस लड़के ने इस लड़के को इस कमरे में बुलाया। उस लड़के ने इस लड़के को इस कमरे में बुलाया, तो दैट बॉय ना, दैट बॉय बुलाना का कार्ड। अब दिस बॉय कार्ड, इस अब बुलाने के लिए किसको बुला रहा, इस लड़के ने उस लड़के ने इस लड़के को इस स्पेलिंग दिस बॉय कौन कमरे में, इन दिस रूम, बस बन गया। ऐसा बनाएंगे आप, दैट बॉय कार्ड दिस बॉय इन दिस रूम, इसके दिस, इसके लिए भी दिस और उसके लिए दैट। इस तरीके का बात इस प्रकार से आप बनाएंगे। एक और देखते हैं एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा। इस लड़के ने उन लड़कियों को उस विद्यालय में बुलाया, उस विद्यालय में बुलाया। अब देखिए दिस बॉय बुलाना का कार्ड, उन लड़कियों को दोज गर्ल्स, ठीक है, उस विद्यालय में, इन दैट स्कूल। इस प्रकार का अनुवाद इससे बनेगा, दिस बॉय कार्ड दोज गर्ल्स इन दैट स्कूल। अब लड़कियों की ऊन के साथ क्या होता है, आप जानते हैं ऊन लगा हुआ है यहाँ, ऊन के लिए मैं क्या होता हूँ, दोज बना रहा हूँ, इसलिए दोज गर्ल्स इन दैट स्कूल। इस प्रकार का अनुवाद आप ऐसे बनाएंगे। 2-3 मैं आपको दे देता हूं, आप लोग बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, ठीक है। मैं इस कलम को नहीं खरीदूंगा, ऐसा। दूसरा एग्जाम्पल, वह उस कार को इस गली में नहीं चलाएगी। अगला है तीसरा लास्ट, राम उस मनुष्य को जानता है। चलिए, आज मनुष्य का कंफ्यूज तो मेन होता है, कोई बात नहीं, तो आदमी हम लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो बच्चे। तुम राम उस आदमी को जानता। इस 3 ट्रांसलेशन का अनुवाद आप बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हम समझेंगे कि आपको इस समझ में आ गया है। चलिए, अगले वीडियो में और एक नई तकनीक के साथ, एक नई यूज के साथ आएंगे। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा बहुत आपको लगा हो कि मुझे कुछ जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।